हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 प्लस स्टडीज़। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास 11th में से चैप्टर 1 सेट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेट क्या होता है। राइट, अ सेट इज़ ए वेल डिफाइंड collection of distinct object of our perception or of our thought to be conceived as a whole. Or a set is a well defined collection of objects. क्लियर। तो सेट बेसिकली क्या रहता है? कलेक्शन रहती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। क्लियर। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। राइट, सेट क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बकेट है। ठीक है, तो बकेट के अंदर हम लोग कलेक्ट करेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो यहाँ पे आप मेरे साथ कर सकते हो। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 इस बकेट के अंदर हमको ऐड करने हैं। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑड नेचुरल नंबर है वो आ जाएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7 एंड फिर 9। राइट, तो ये हमने इस बकेट के अंदर ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 डाल दिए। ठीक है, ऐड कर लिए। तो अब देखो, अब ये बन गया हमारे पास एक सेट। राइट, एक सेट बन गया ऑड नेचुरल नंबर्स का। क्लियर। अब सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का सेट जो है, ये अगर हम 10 पर्सन्स को बोलेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का सेट क्रिएट करो, तो जब जो 10 के 10 पर्सन है ना, उनका सेट यही आएगा, मतलब सेम सेट आएगा सबका। क्लियर, यही डेफिनेशन है सेट का। क्लियर। हम सिर्फ उसी कलेक्शन को सेट बोल सकते हैं जो अगर 10 पर्सन्स को हम दे, तो अगर उनका जो सेट है वो सेम आता है तो उसी को हम लोग सेट बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग सेट नहीं बोल सकते। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वॉवल्स कितने रहते हैं, उनका सेट क्रिएट करो, तो यहाँ पे ये वॉवल्स का सेट बन जाएगा। क्लियर। अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको बोला जाएगा कि वॉवल्स का सेट क्रिएट करो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर होते हैं, तो 10 के 10 स्टूडेंट्स का जो सेट आएगा वो सेम आएगा। राइट, तो यही डेफिनेशन है सेट का। क्लियर, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। राइट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, तो आ जाएंगे 2, 3, 5, 7। क्लियर, तो ये भी क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। किसका सेट बनेगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 का सेट बन जाएगा। राइट, तो ये है सेट का डेफिनेशन। अब एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि सेट हम किसको नहीं बोलेंगे, कौन सी ऐसी कलेक्शंस है जिनको हम लोग सेट नहीं बोल सकते। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे मैं कुछ सेट बनाऊंगा। क्लियर, 2 ही लेते हैं मिनिमम। क्लियर, तो यहाँ पे जे से डिनोट कर लेता हूँ, एफ से डिनोट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एम से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ए से, एम से, जे से। राइट, अब ये मैंने यहाँ पे सेट क्रिएट किए। मैंने सेट कौन सा क्रिएट किया, सम मंथ्स इन ए ईयर के ऊपर सेट क्रिएट किया। तो यहाँ पे मैंने 3 मंथ ले लिए सेट ए के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और सेकंड सेट के अंदर ले लिया मैंने अप्रैल, मई, जून। क्लियर, तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कि दोनों स्टेप्स, दोनों जो सेट है वो सेम नहीं है। क्लियर। अब सेट किसके ऊपर बनाना था, सम मंथ्स इन ए ईयर। तो यहाँ पे देखो दोनों सेट डिफरेंट आए, तो इनको हम लोग सेट नहीं बोल सकते। राइट, इनको हम सेट नहीं बोल सकते। हाँ, अगर कुछ इस तरह से होता कि आपको एक सेट क्रिएट करना है मंथ इन ए 1 ईयर। ठीक है, तो मंथ इन ए 1 ईयर के ऊपर अगर आपको सेट क्रिएट करना होता, तो वो जो सेट बनता वो सबका सेम होता। ठीक है, अगर 10 स्टूडेंट्स उसके ऊपर सेट बनाते तो वो सेम होता, क्योंकि 1 ईयर के अंदर
12 मंथ्स ही होते हैं और ये पहले से वेल डिफाइन है, ठीक है। और जब हम इन मंथ्स की कलेक्शन करेंगे तो ये कलेक्शन मतलब अगर हम लोग 10 पर्सन्स को बोलेंगे कि एक ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं उनकी कलेक्शन करो, तो वो 10 के 10% की जो कलेक्शन होगी वो सेम होगी, राइट। तो इसी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट, राइट। आई थिंक अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेट क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स इन मैथमेटिक्स। अब कुछ सेट की एग्जाम्पल्स है जो हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते आ रहे हैं। जैसे एन से, तो एन से हम लोग डिनोट करते हैं किसके सेट को, ऑल नेचुरल नंबर्स के सेट को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, राइट। जेड से डिनोट करते हैं हम लोग ऑल इंटीजर्स के सेट को। क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। और आर से डिनोट करते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एक्सेट्रा। क्लियर। तो ये कुछ मैथमेटिक्स में सेट की एग्जांपल्स थी, ये देख लिया आपने। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है सेट बनाते टाइम। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। क्लियर। तो इन चीज़ों को समझ लेते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं हम लोग। क्लियर। हम लोग यहाँ पे एक सेट क्रिएट कर रहे हैं एन, क्लियर, जिसके अंदर हम लोग लेस देन 10 नेचुरल नंबर लेंगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया जिसके अंदर हम लोग लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स है, वो हमने यहाँ पे ले लिए एलिमेंट्स। तो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और मेंबर क्या होता है, ये एक ही टर्म है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक ही पर्सन के तीन नाम है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर। क्लियर। अब देखो इस सेट के अंदर ये जो वन है इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग एलिमेंट बोल सकते हैं, इसी को हम लोग मेंबर बोल सकते हैं। क्लियर। देखो वन को कैसे बोलेंगे, वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट एन। क्लियर। वन इज द एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एन, सॉरी सेट एन, एंड वन इज द member of set n, right. 2 is also, 3 is also, 4 is also element of set n, member of set n, object of set n। इसी तरह से इसके अंदर जितने भी ये जो नंबर है इन्हीं को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट, मेंबर और एलिमेंट। क्लियर। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो आप सेट का हेडिंग देते हो, जैसे यहाँ पे हम लोग एन लिख रहे हैं, तो इस तरह से आपको ये जो आपका सेट है ये हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। क्लियर। जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई सेट बनाओगे तो उसको डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर से ही करोगे। क्लियर। दूसरी चीज़, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब एलिमेंट्स क्या हुए, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो जितने भी नंबर है क्या है, एलिमेंट्स है। क्लियर। एलिमेंट्स है ये सारे, ऑब्जेक्ट भी इनको बोलते हैं और मेंबर भी इन्हीं को बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमेशा स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, ए बी सी डी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है सेट बनाते टाइम। अभी चलते हैं नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अब देखो अगर हम लोग कोई सेट क्रिएट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने के मेथड क्या है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दो मेथड सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक तो रोस्टर बोलते हैं
आर इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, दूसरा आएगा सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। पहले पढ़ लेते हैं रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो इन रोस्टेड फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या बताया, माइंड में याद कर लो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, लिस्टेड का मतलब है कि जब आप सेट बनाओगे, इस तरह से हमने एक सेट यहाँ पे ले लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सेट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10 का सेट यहाँ पे ले रहे हैं। तो 2 3 5 7 आ गया। अब देखो ऑल द एलिमेंट्स, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना सेट में, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे लेस देन 10, वो सारे लिस्टेड होंगे। मतलब यहाँ पे आपको सारे शो हो रहे होंगे, 2 3 5 7 सारे शो हो रहे हैं, राइट। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो कि सारे जो नंबर है, सारे जो प्राइम नंबर्स है लेस देन 10, वो यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड किए हैं। एंड आर इनक्लोज्ड विद ब्रेसेस, मतलब इनको हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, राइट। दिस इज द टेबुलर फॉर्म और रोस्टेड फॉर्म ऑफ ए सेट, क्लियर। दिस इज ए सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, राइट। अभी पढ़ लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोसेसिस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब देखो यहाँ पे क्या करें हम लोग, एक सेट है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। एक सेट है उसको हमने यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्लियर। अब इस x का मीनिंग क्या है, यहाँ पे पढ़ लो आप कि x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, क्लियर। तो यही रहती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर। यही रहती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर क्या होगा, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके अंदर क्या होगा कि एक सिंगल प्रॉपर्टी से सेट को रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है। और बाद में आपको बताया होगा कि ये जो x है ये क्या है, किससे रिलेटेड ये सेट है, क्लियर। तो x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 से रिलेटेड सेट है। तो देखो इस रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़े दो मेथड रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक तो पढ़ा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, याद रखना है आपको, दिस इज द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर। तो ये दोनों मेथड्स आपको याद रखने हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने की इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग A1 Plus Studies। प्लीज़ subscribe and share our channel. Have a nice day.